जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे। चलिए ठीक है। क्या रूल है? ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, एक्स स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -10x²। अब इन दोनों को दो इसे जो है ना मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, माइनस का 10x² हो गया। इसको दो पार्ट्स में बांटेंगे। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। अच्छा, ऐसे दो पार्ट्स में बांटेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो यही आए माइनस का 10x²। क्या करें? मल्टीप्लाई करें तो यही आए माइनस का 10x², और ऐड करने पर क्या है? माइनस का 3x। तभी तो होगा ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग -3x है, तभी तो होगा ना। तो क्या करेंगे? -10x² को हम क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस 2x। देखो 5 2 जा 10, -5 प्लस 2 माइनस का 3x। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया ना। -3x को क्या लिखेंगे? -5x प्लस 2x, माइनस का 3x हो जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 10x²। ठीक है, इसी को कहेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। x² -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था, वो ब्रैकेट में कर दिया। अच्छा, अब क्या किया है? x कॉमन ले लो। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों से x कॉमन आएगा। ये रहा। यहाँ दो बार x है, एक बार x, यहाँ x चला गया, माइनस का 5। 2x, ये 10, 10 में 2 इंटू 5 होता है ना। 10 क्या होता है? 2 इंटू 5। 10 क्या होता है? 2 इंटू 5। 2 कॉमन ले लिया। क्या किया? 2 कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखना, ये x माइनस 5, ये x माइनस 5 इक्वल है ना। ये दोनों इक्वल है, तो क्या करेंगे फिर? x माइनस 5 कॉमन ले लिया। क्या लिया? x माइनस 5 कॉमन लिया। यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। x माइनस 5 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5। एक बार इसे x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2। ये आप इसके रूट्स हो गए। सेकेंड पार्ट करते हैं। क्या करते हैं? सेकेंड पार्ट इसका 2x² माइनस में 6x मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 6 क्या आएगा? माइनस का 12x²। कितना आएगा? माइनस का 12x²। इसको दो पार्ट्स में बांटो। क्या करेंगे? इसके फिर दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में बांटेंगे। यहाँ भी ऐसा करते हैं, यहाँ भी एरो लगा दो ऐसे। ये लो, दो पार्ट्स में बांटो। देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, प्लस का 4 माइनस का 3। क्योंकि छोटा नंबर माइनस का लिया, हमें प्लस का चाहिए, हमें प्लस का चाहिए, इसलिए छोटा नंबर माइनस का। यहाँ देखना, यहाँ बड़ा नंबर माइनस का लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमें माइनस का चाहिए। माइनस का कब आता है? जब दोनों माइनस के हों या बड़ा माइनस का हो। माइनस साइन कब आता है ऐड करने पर? जब दोनों माइनस हो या बड़ा साइन माइनस का हो। ऐड करने पर माइनस साइन कब आता है? या तो दोनों साइन माइनस के हों या बड़ा नंबर माइनस का हो। तो यहाँ हमें माइनस का 3x चाहिए था, इसलिए बड़े नंबर पर माइनस ले लिया। यहाँ प्लस का चाहिए था, इसलिए बड़े नंबर पर प्लस का ले लिया। अब क्या करेंगे? 2x² प्लस 4x माइनस 3x, यही तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से देखना, एक तो x कॉमन आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। 2x कॉमन आ गया, यहाँ x बचा, यहाँ x बार चला गया। 4 में 2 इंटू 2 होता है, प्लस का 2 बचा। यहाँ से -3 कॉमन आ गया। यहाँ x और यहाँ 6 का क्या होता है? 2 इंटू 3, 3 कॉमन आ गया। 6 क्या होता है? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 कॉमन आ गया। क्या बचेगा? प्लस का 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन आ गया। देखना सेम है, बिल्कुल सेम है। ये रहा। और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार क्या करेंगे? x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2। अगेन 2x minus 3 equal to 0, so 2x is equal to 3 and x is equal to क्या हो जाएगा? x is equal to क्या हो जाएगा? 3/2। ये आपके फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। √2x² प्लस 5√2। √2 क्या हो गया? 2 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, √2 2 हो गया। 2 5 जा
टेन एक्स स्क्वायर हो गया। इसको दो पार्ट्स में बांट लो, बांट लिया दो पार्ट्स में। देखना 7 लाना है, 5x 2x 5x 2x रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 5 प्लस 2 7 हो गया, 5 2 जा 10x स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ दोनों से सिर्फ x कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। यहाँ बाप का क्या बचेगा? रूट 2 और एक x बचा, प्लस में 5 बचेगा, प्लस का देखना ये रूट 2 है और यहाँ 2 है, एक 2 में दो रूट 2 होते हैं, एक 2 में दो रूट 2 होते हैं। पूछो कैसे? क्योंकि 2 को हम ऐसा नहीं लिख सकते रूट 2 इंटू रूट 2, ऐसा लिख सकते ना। तो इस 2 में दो रूट 2 है ना, इस 2 में दो रूट 2 है ना। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। तो एक रूट 2 ले लिया, यहाँ क्या बचा? एक रूट 2 बचा, और यहाँ x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखना ये दोनों सेम है, सेम है, बिल्कुल सेम है, सेम है। रूट 2 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। देखते हैं आगे। अब क्या करें? इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इक्वल टू, बिकॉज रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, रूट 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5 अपॉन में रूट 2, अपॉन में रूट 2। इसे पुट करो, x प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया? -√2। ये कौन सा पार्ट था? थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यही करते हैं, चलो यही कर देते हैं। फोर्थ पार्ट यही करते हैं, चलिए ठीक है। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0, यही तो है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये अपॉन में 8 है, इसके अपॉन 1 करें, इसके अपॉन 1 करें, एलसीएम ले लें तो 8 आ जाएगा, आ जाएगा 8। ये आपका 16x स्क्वायर हो गया, माइनस का 8x हुआ, प्लस का 1 हुआ, इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर वही फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 16x स्क्वायर। दो पार्ट्स में बांटे, बांट लेते दो पार्ट्स में। मिडिल टर्म की फॉर्म क्या है? ये 8x है माइनस का, तो ऐसा करो ना, -4x -4x क्या हो गया? -4x 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 8x ऐड करने पर मल्टीप्लाई करो, 16 हो गया, है ना। चलिए ठीक है, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, यहाँ से देखना 4x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? 4x, ये पूरा ही कॉमन आ गया, -1। इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे? यहाँ तो 1 है, यहाँ 4x, कुछ नहीं तो माइनस साइन, ये रहा -1 कॉमन आ गया, ये प्लस का 4x हो गया। एक प्लस में दो माइनस होते हैं, एक प्लस में दो माइनस होते हैं, एक प्लस में दो माइनस होते हैं, तो एक माइनस बचेगा ना, एक बार आ गया, ये लो 0 हो गया, ये लो 0 हो गया। 4x -1 इक्वल टू 0, 4x -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार इसे 0 पुट करो, 4x -1 इक्वल टू 0, 4x -1 इक्वल टू 0। तो 4x क्या हो जाएगा? 1, x क्या हो जाएगा हमारे पास? x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4। अगेन 4x -1 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ये आपका फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। फिफ्थ पार्ट करते हैं, देखते हैं। 100x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो, 100x स्क्वायर इंटू प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा? 100x स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? 100 स्क्वायर। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, माइनस का 20 है, कितना है? माइनस का 20, -10x क्या किया? -10x इंटू -10x 100x स्क्वायर, ऐड करोगे माइनस का 20 हो गया, ऐड करोगे माइनस का 20 हो जाएगा। चलिए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, क्या किया? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो? 10x स्क्वायर, यहाँ क्या कॉमन लिया? 10x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? 10x, यहाँ तो सारा कॉमन हो गया, 1 बचा। यहाँ क्या लेंगे? -1 कॉमन लेंगे। एक प्लस में दो माइनस होते हैं, एक प्लस में दो माइनस होते हैं, एक प्लस में दो माइनस होते हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तभी तो प्लस होता है। तो यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? -1 इक्वल टू 0। चलिए अब क्या कह रहे हैं? यहाँ x लिया था, x स्क्वायर नहीं, x लिया था कॉमन, 10x
10x माइनस वन, 10x माइनस वन सेम हो गया, ये रहा 10x माइनस वन। और फिर क्या बचा, अगेन 10x माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक बार इसे जीरो पुट करेंगे, 10x माइनस वन इक्वल टू जीरो, 10x इज इक्वल टू वन, सो x इज इक्वल टू वन अपॉन 10। सिमिलर 10x माइनस वन इक्वल टू जीरो, 10x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन अपॉन 10। ये आपका सॉल्व हो गया। कुछ पार्ट टू, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल वन। फर्स्ट पार्ट है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 45 marbles each, and the product of number of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they had to start with. Solve करेंगे। Let number of marbles John have is equal to x. So number of marbles जीवंती, so number of marbles जीवंती have is equal to 45 minus x. Again they lost 5 marbles each. Again they lost 5 marbles each. दोनों ने 5-5 मार्बल खो दी, दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दी। तो अब मार्बल्स क्या होंगी, सो नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, अब जॉन के पास कितनी, जॉन हैव इज इक्वल टू x माइनस 5, एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव, एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव, जीवंती के पास कितनी बचेंगी, 45 माइनस x माइनस 5, 45 कितनी हो जाएंगी, 40 माइनस x। नाउ प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स कितना दिया क्वेश्चन में, 124। दिस इम्प्लाइज दैट मार्बल्स अब कितनी है, x माइनस 5 जॉन के पास है, 40 माइनस x जीवंती के पास है, 40 माइनस x जीवंती के पास है, इक्वल में 124। मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, 40 प्लस 5 45x माइनस का 200 इधर लेके आएंगे, माइनस का 324 इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका दिस इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स आपके हो जाएंगे 36x माइनस के 9x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस का 324 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 36, यहाँ से आपका माइनस 9 कॉमन लेंगे, x माइनस 36 इक्वल टू 0। सो x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 36, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये आ गया। इफ द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल 36 है
तो जीवंती मार्वल्स क्या हो जाएगा 45 माइनस 30। चलिए इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। इफ if John's marvels is equal to 36, so Jivanti number of Jivanti marvels is equal to, यहाँ लिख दो number of if number of, ठीक है। जीवंती मार्वल्स क्या हो जाएगा 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9। सिमिलरली इफ नंबर ऑफ जॉन्स मार्वल्स इक्वल टू 9, सो नंबर ऑफ जीवंती मार्वल्स 45 माइनस 9 इक्वल टू 36। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, a cottage industry produced a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of the production was rupees 75. Find the number of toys produced on that day. सॉल्व करते हैं। Let number of toys produced in that day is equal to X. So cost of each toy equal to 55 माइनस एक्स। 55 माइनस एक्स ये कॉस्ट है ईच टॉय की, और उस दिन जो पर्टिकुलर डे किसी सर्टेन डे एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हुए। कंडीशन का टोटल कॉस्ट ऑफ द, वी आर गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज इज इक्वल टू 750। अच्छा, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। नंबर ऑफ टॉयज, टोटल टॉयज कितने एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। मल्टीप्लाई करते हैं 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 55 एक्स हुआ माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0 प्लस 7 इक्वल टू 50। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ऐड करोगे तो 55 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 750 होगा इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लिया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 x माइनस 30 x माइनस 25 इक्वल टू 0 x माइनस 30 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 30, x माइनस 25 इक्वल टू 0, so x is equal to 25. Therefore number of toys produced in that day is equal to 30 or 25।
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। सॉल्व करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सो सेकंड नंबर is equal to 27 minus x, because sum of number is 27। तो सेकंड नंबर क्या है? 27। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वी आर गिवन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 182। दिस implies that x 27 minus x is equal to 182। 27x minus x square is equal to 182 minus x square plus 27 minus 182 equal to 0। x square 27x square minus 27x माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया 182 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, दिस implies that x कॉमन लिया, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन लिया, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 13 ये आ गया, क्या बचेगा? x माइनस 14 इक्वल टू 0। ना इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 13, x माइनस 14 इक्वल टू 0, so x is equal to 14 when first number is equal to x is equal to 13, then second number is equal to 27 minus x, 27 minus x, 23 minus 13 is equal to 14। similar when x की दो वैल्यू आई ना, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 14, then second number is equal to 27 minus x is equal to 27 minus 14 is equal to 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, सो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 सम ऑफ स्क्वायर 80 सम ऑफ हुज स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365। क्यों? आइडेंटिटी नहीं होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखना ये एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ये आपका मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, यहाँ प्लस का 1 ये हो गया प्लस 1 माइन ये, और उधर से लेके आओगे RHS से 365 नेगेटिव हो गया, 365 नेगेटिव हो गया। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से 182 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लिया, x प्लस 14 इक्वल टू 0।
x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0, x प्लस 14 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी 0, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी 0, so x minus 13 equal to 0, x is equal to 13, x is equal to 13. Now first positive integer is equal to x is equal to 13, so second consecutive positive integer is equal to x plus 1 is equal to 13 plus 1 equal to 14. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करते हैं. द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. Let triangle ABC is a right angled triangle. हमने क्या लिया, एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया. चलिए ये लिया मैंने, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, ये रहा आपका ट्रायंगल ABC. अच्छा, इसमें बेस, लेट बेस इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू x, AB इज इक्वल टू x सेंटीमीटर लेट कर लिया. तो एल्टीट्यूड क्या है, इससे 7 लेस है. सो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x माइनस 7 एंड hypotenuse इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ये गिवन है, ये हमें गिवन है बाई पाइथागोरस थ्योरम. क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है, बेस हमने क्या लेट किया एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये 169 होता है, ये एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई उसमें 2 से, 2ab की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, तो x इंटू 7 ये हो गया 14x. कैसे आइडेंटिटी लगा देते ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, फिर 2 इंटू ए इंटू बी मतलब x इंटू 7 उसमें 2 का मल्टीप्लाई. ये आपका हो गया 169, ये हो गया 2x स्क्वायर और ये माइनस का 14x और ये 14 अगर हम इधर लेके आए तो आपका ये हो जाएगा. ठीक है, ये माइनस कीजिए 0 6 2 120 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x. अच्छा, इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0. 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. x माइनस 12 ये रहा, x प्लस 5 ये रहा इक्वल टू 0. तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5. अच्छा, x इज इक्वल टू माइनस 5 डजंट एग्जिस्ट. क्यों, आपकी ये निगेटिव में कोई साइड हो नहीं सकती, किसी भी ट्रायंगल की साइड निगेटिव में नहीं हो सकती, तो x इज इक्वल टू 12 हो गया. सो बेस इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. और क्या फाइंड करना, एल्टीट्यूड
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, ऊपर लाइट किया था ना, x माइनस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री produced a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced on that day and cost of each article. Let number of produced article, let number of produced articles is equal to x. So the cost of each article क्या है, इसके ट्वाइस से 3 मोर है, ऐसा सर्टेन जो है इत्तेफाक से ऐसा हुआ है। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल सडनली ऐसा हुआ है कि जिस दिन जितने प्रोडक्शन हुई है आर्टिकल्स की, उस और ईच प्रोडक्शन की कॉस्ट, ईच आर्टिकल की कॉस्ट नंबर ऑफ कॉस्ट के ट्वाइस से 3 मोर है। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू रुपीज 90। टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज 90, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा देखना, टोटल कॉस्ट कैसे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू नंबर ऑफ ईच कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू नंबर ऑफ ईच आर्टिकल्स कॉस्ट। दिस इम्प्लाई दैट x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कर दें, 2x स्क्वायर देखना 90 इंटू 2 करोगे 180 आएगा, 180 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये एक हो जाएगा 15x और माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। देखना यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, चलिए कोई नहीं बात कॉमन आ रहा, तो x तो आ रहा ना 2x प्लस 15, यहाँ से आपका 6 कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा 6, तो 6 2 या 12 2, नेगेटिव साइन मारा आ गया प्लस का 15 इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 15 इक्वल एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 पुट करोगे, 2x इज इक्वल टू माइनस 15 आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन में 2 आएगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0 पुट करोगे, x इज इक्वल टू 6 आएगा। अच्छा ये x माइनस में हो नहीं सकते, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होगा 15 पॉइंट नहीं होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका सॉल्यूशन में नहीं करते। सो x इज इक्वल टू 6 हो गया, x इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced in a certain day, is equal to x is equal to 6, is equal to x is equal to 6. So cost of article, so cost of each article, cost of each आर्टिकल इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो कहाँ, 2x प्लस 3 में 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 2 या 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 रुपीज 15 हो गया। ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है और ये प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ सर्टेन डे। इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज 4.2 हैज बीन कंप्लीटेड।